जानकारी दी है। मेरठ को लेकर के भी बता दें दर्शकों को कि यहाँ पर भी खास तौर पर सख्ती बरती जा रही है। अलविदा नमाज को लेकर के यहाँ पर जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जामा मस्जिद की भी दिखाएंगे। और इस वक्त आपको बता दें यहाँ पर पाबंदी है सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के। इस लिहाज से हर एक चौक चौराहे पर नजर रखी जा रही है। तस्वीरें यही बयां कर रही है कि यहाँ पर चौतरफा जो है मेरठ पुलिस एक्टिव हो चुकी है। एसपी सिटी की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि आप नमाज पढ़िए, अपने घर के भीतर पढ़िए, नमाज सड़क पर पढ़ने पर कार्रवाई होगी। इतना तक भी कहा गया है कि पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द हो जाएंगे यहाँ पर। और देखिए लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गणेश भी हमारे साथ बने हुए। गणेश का एक बार रुख कर लेते हैं, क्या कुछ तस्वीर गणेश के पास? देखिए, जिस तरीके से आज अलविदा जुम्मे की नमाज है उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो हमने देखा था पिछले दिनों दिल्ली विधायक, जो दिल्ली में विधायक है कर्नैल सिंह, उन्होंने कहा था कि सड़कों पर नमाज ना हो, उसको लेकर। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या इस बार पुलिस उनकी जिस तरीके से जो मांग की उस पर कुछ अमल हो पाता है या क्या कुछ हो पाता है। और लेकिन अलविदा जुम्मे की नमाज से पहले पुलिस चारों तरफ से मुस्तैद है। नमाज को लेकर जिस तरीके से किसी भी तरीके से कोई असामाजिक तत्व इस जुम्मे की नमाज के दौरान किसी भी तरीके से अनहोनी ना घटे, उसको लेकर पूरी तरीके से ड्रोन से निगरानी से लेकर हर एक चीज यहां पर देखने को मिलेगी हमें। जी बिल्कुल, आपने वो तस्वीरें भी दिखाई कि आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रखी गई है। जतिन ने भी दिखाई और साथ ही सागर ने भी दिखाई। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि अलविदा के नमाज पर यूपी से लेकर के दिल्ली तक अलर्ट है और इसी के साथ खास व्यवस्थाएं की गई है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के साथ साथ लोगों से कहा जा रहा है कि देखिए, सड़कों पर बैठ करके नमाज अदा न करें, ईदगाह जाए, वहां पर जाकर के आप अलविदा की नमाज आज अदा करें। क्या तैयारियां, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संभल में अलविदा की नमाज से पहले प्रशासन मुस्तैद है। गलियों में पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। फ्लैग मार्च में पुलिस के साथ साथ आरआरएफ के जवान भी हैं। तस्वीर आप देखिए, बिल्कुल सामने शाही जामा मस्जिद दिखेगी, बेहद नीचे आपको मस्जिद दिखाई दे रही है और इसी जगह पर ही नमाज अदा करने के लिए जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। आप देखेंगे बाहर बाकायदा टेंट भी यहां पर लगा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से एसपी संभल का साफ तौर पर कहना है कि वो सड़क पर किसी भी तरीके की नमाज जो है वो अदा नहीं होने देंगे, इसको लेकर तमाम बातचीत जो है वो की गई है। खुद कप्तान साहब है, एसपी साहब है, जो यहाँ पर पूरे शाही जामा मस्जिद के आसपास का जो पूरा इलाका है वहां पर अपने जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके साथ फुट पेट्रोलिंग करते हुए आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जुमे की नमाज है, अलविदा नमाज जिसको बोला जाता है, उसको लेकर तमाम तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है ताकि अलविदा की नमाज के वक्त कोई गड़बड़ी ना फैला सके। इतना ही नहीं, प्रशासन साफ साफ कह चुका है कि अगर सड़क और छत पर नमाज पढ़ी जाएगी तो बड़ा एक्शन होगा। पब्लिक प्लेस पे किसी प्रकार की कोई नमाज अदा नहीं होगी, इस पर सब लोग परस्पर सहमत भी हुए हैं। देखिए, अपना परिसर है उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थल तो आपको पता है कि सार्वजनिक चीजों के लिए होता है और यहाँ के जितने भी हमारे लोग हैं उन सभी ने नमाज अपने अपने स्थानों पर अपने अपने परिसरों में देंगे। संभल में पीस कमेटी के फैसले के बाद सड़क और छत पर नमाज पर क्या रोक लगाई गई? विपक्ष तो मानो बौखला गया और अब ऐसे बयान दे रहा है मानो पूरे देश में नमाज पढ़ने को लेकर रोक लगा दी गई हो। नमाज तो पहले भी होती रही है ना। नमाज तो ईद की नमाज कितनी देर की होती है? 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। तो वो नमाज पहले भी होती रही है सड़कों पे। हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है। हम सेकुलर मुल्क हैं, हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। तो यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप उपासना करने की, इबादत करने की, पूजा करने की, प्रेयर करने की इजाज़त है और अपनी धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन की भी खुली छूट है। ऐसा तब है जब संभल प्रशासन और वहां के लोगों ने शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ये तय किया है। लेकिन मुद्दा विहीन विपक्ष अब संभल की शांत होती फिजाओं में भी अपनी सियासत चमकाने में जुटा है। पर संभल की आवाम अब शांति चाहती है और किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। उधर नगर पालिका अपनी सफाई कर रही है और
कमेटी अपनी तैयारी कर रही है, शांतिपूर्वक नमाज कराई जाएगी और जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। नमाज 1:30 बजे खुतबा शुरू होगा और 1:45 बजे करेगा। प्रशासन शांति बहाली की कोशिशों में जुटा है, लेकिन सियासतदान अपने वोट बैंक के खातिर लोगों को भड़काने में लगे हैं। संभल के नमाजी प्रशासन का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां के सांसद साहब को पीस कमेटी का फैसला नापसंद है। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। डॉक्टर जियाउर रहमान बर्क साहब संभल के सांसद हैं। संभल की जनता का उन्हें ख्याल रखना चाहिए, लेकिन संभल की जनता के हित में बात नहीं करते हैं। संभल की जनता ने उन्हें सांसद बनाया, उन्हें वोट दिया, उनका सपोर्ट किया, लेकिन वो बात जो है, उनके जो ख्याल हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो हिंदुस्तान की नहीं है। वो पाकिस्तान, तालिबान, बांग्लादेश इसकी विचारधारा पे चलते हैं। वो रहते यहाँ हैं, इलेक्शन यहाँ लड़ते हैं, जीतते यहाँ से हैं, भारत की संसद में बैठते हैं, लेकिन दिल उनका पाकिस्तान में धड़कता है। इबादत तो कहीं से भी हो सकती है। ऐसे में पीस कमेटी ने अमन बहाली के लिए अगर ऐसा फैसला लिया है तो क्या इससे इबादत पर असर पड़ेगा? क्या सड़क और छत पर नमाज अदा करने से ही इबादत पूरी होगी? कुछ मकान ऐसे हैं जो कि जर्जर स्थिति में है। यही एक बड़ी वजह है कि छतों पर नमाज पढ़ने के लिए प्रशासन ने मना किया है और खुले में नमाज अदा करने के लिए मना किया है। सागर का भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। सागर, वहां पर आप लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने समझने की जरा कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रशासन ने आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन सांसद जियाउर रहमान बर्क भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशासन कौन होता है हमें यह बताने वाला कि लोगों को कहां नमाज अदा करनी है और कहां नहीं। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो मोनिका, जिस तरह से संभल में हालात इस समय, यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि प्रशासन का पूरा समर्थन करेंगे। सुरक्षा के देखिए कड़े बंदोबस्त, जिस तरह से जतिन ने फोर्स की तैनाती दिखाई, लेकिन सीसीटीवी कैमरे से देखिए मस्जिद परिसर का ये मेन दरवाजा है। यहाँ पर जो लोग भी एंट्री करेंगे, जो लोग यहाँ पर जाएंगे, उनकी देखिए पूरी यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जाएगी, पूरी यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी। ये देखिए मस्जिद का ये मुख्य दरवाजा है। यहाँ से सभी नमाज़ें अलविदा की जुमे की नमाज के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे और जाएंगे अंदर नमाज अदा करने के लिए। लेकिन फोर्स का डिप्लॉयमेंट आज के दिन, जो विवादित शाही जामा मस्जिद है, यहाँ पर जो है 4 गलियां जो है इसको कनेक्ट करती हैं। उन चारों गलियों पर लगभग सैकड़ों की संख्या में फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है। चाहे हम बात करें, देखिए सत्यव्रत पुलिस चौकी के ठीक सामने लगभग 3 से 4 कंपनियां तैनात हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए जुमे की नमाज के पहले जो प्लास्टर का काम है वो भी देखिए पूरा हो चुका है। यहाँ पर जो सत्यव्रत पुलिस चौकी है, तो वहाँ पर भी कुछ पुलिसकर्मी होंगे, क्योंकि सत्यव्रत पुलिस चौकी की देखिए जो ऊंचाई है, जो चोटी है, वो लगभग आसपास के जो घर है उनसे देखिए काफी ऊपर है, और इसीलिए वहां से भी पूरी निगरानी की जाएगी। अभी कुछ देर के बाद यहां पर देखिए ड्रोन भी हम देखेंगे, ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी। जो देखिए हाई टेक्नोलॉजी का जो ड्रोन है, उससे पूरे इस विवादित शाही जामा मस्जिद के आसपास की पूरी निगरानी की जाएगी। पीएससी के जवानों की तैनाती देखिए लगभग सुबह यहां पर 5 बजे से ही हो गई है। रात में ही कई कंपनियां यहां पर आ चुकी थी ताकि जो है पूरी निगरानी करे, क्योंकि संभल में कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो माहौल देखिए बिगाड़ना चाहते हैं। उस पर कैसे देखिए कंट्रोल किया जाए, माहौल यहाँ पर तनावपूर्ण ना बने, और यही वजह है कि आरएएफ के जवानों की तैनाती, पीएससी के जवानों की तैनाती देर रात से यहाँ पर कर दी गई। देखिए बड़ी बात ये, प्रशासन ने देखिए कहीं से भी यहाँ पर जो भाईचारा है उसमें कमी ना है। ये कारपेट जो आप देख पा रही हैं, इस कारपेट को सड़कों पर ये जो देखिए मस्जिद, विवादित शाही जामा मस्जिद का जो परिसर है, यहाँ पर देखिए इसे भी कुछ देर में बिछाया जाएगा, ताकि ये जो देखिए प्लेन एरिया हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग बैठ सके, अंदर भी कुछ लोग बैठ सके, लोग सड़कों पर ना बैठें। अब ऐसे में देखिए कहीं से भी जो है जो व्यवस्थाओं में कमी ना हो, और ईद जो है और रमजान की जो ये आखिरी देखिए जुमे की नमाज है, ये भी बेहतर तरीके से बीते। मेरठ अब चलेंगे जहां पर हमारी सहयोगी ऋतु है। ऋतु,
बिल्कुल सागर, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है मेरठ को लेकर के भी बता दें दर्शकों को कि यहाँ पर भी खास तौर पर सख्ती बरती जा रही है। अलविदा नमाज को लेकर के यहाँ पर जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जामा मस्जिद की भी दिखाएंगे। और इस वक्त आपको बता दें यहाँ पर पाबंदी है सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के, इस लिहाज से हर एक चौक चौराहे पर नजर रखी जा रही है। तस्वीरें यही बयां कर रही है कि यहाँ पर चौतरफा जो है मेरठ पुलिस एक्टिव हो चुकी है। एसपी सिटी की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि आप नमाज पढ़िए, अपने घर के भीतर पढ़िए, नमाज सड़क पर पढ़ने पर कार्रवाई होगी। इतना तक भी कहा गया है कि पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द हो जाएंगे यहाँ पर। और देखिए लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गणेश भी हमारे साथ